GK24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम केजरीवाल का नाम 2024 में आएगा काम देख रहे हैं आप, और मैं हूं केशव मोहन मिश्रा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वक्त जहां नए अध्यादेश को लेकर विवाद की स्थिति तैयार है, केंद्र सरकार वर्सेस दिल्ली सरकार की स्थिति बनी हुई है। केजरीवाल इस वक्त तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनका समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं 2024 का रोड मैप भी इसको लेकर तैयार हो रहा है। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों का क्या कुछ सोचना है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2024 के चुनाव को लेकर लोगों का माइंडसेट क्या है, क्या कुछ कामकाज इन दिनों में हुए हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के कनॉट प्लेस पर है और हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ सोचना है 2024 के चुनाव को लेकर। जब हम बात 2024 के चुनाव की करते हैं तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि 2024 के लोकसभा से पहले विपक्ष को एकजुट करने की जो तैयारी है वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार विपक्ष को जहां एकजुट करना हो और एक साँचे में ढालने की बात हो, क्योंकि नए अध्यादेश के बहाने इस वक्त लगातार देश का जो तमाम विपक्ष है उससे अरविंद केजरीवाल मुलाकात कर रहे हैं और ये नए कहीं ना कहीं 2024 से पहले जो रोड मैप तैयार करने की कोशिश है वो इस वक्त कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। फिलहाल लोगों का क्या कुछ सोचना है ये हम सीधे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? बातचीत कर लेते हैं और ये समझते हैं वो क्या करें। सर, क्या नाम है आपका? बोलिए क्या। सर, 2024 का चुनाव है, केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के ही हैं? हाँ। कहाँ से हैं आप? मैं बाहर से, लेकिन दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। केजरीवाल कुछ कामकाज कर रहे हैं? कुछ कामकाज नहीं कर रहे हैं। भाई, क्या नाम है आपका? हेमंत नागर। हेमंत जी, दिल्ली के हैं आपकी बाहर से? बाहर से हूँ, राजस्थान से। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल कुछ कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बातें करते हैं? देखो, हमें तो मोदी जी पसंद है और हम तो चाहते हैं मोदी जी आए 2024 में भी। अच्छा, राजस्थान में भी चुनाव है तो वहाँ भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आपको क्या लग रहा है कितनी मजबूत है? कुछ भी नहीं हो, वहाँ तो बीजेपी आएगी। वहाँ तो बीजेपी आएगी। उससे पहले अभी कांग्रेस की सरकार है, कुछ कामकाज हुए हैं? अनेक हमारे शहर में तो हुआ है काम। अच्छा, कोटा राजस्थान में। लेकिन क्या लग रहा है इस बार बदलाव की स्थिति है? देखो, आ सकती है बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है वहाँ पर। ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि बदलाव की स्थिति रहती है, कांग्रेस का वोट बैंक काटने के लिए आम आदमी पार्टी वहाँ पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार कह रही है कि सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। कुछ भी नहीं हो, वहाँ तो आम आदमी पार्टी का वजूद ही नहीं है वहाँ को, राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है। कौन सी पार्टी आपको वहाँ मजबूत है? बीजेपी। 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है, वहाँ बीजेपी रहेगी या और कोई पार्टी? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी ऑप्शन क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको बीजेपी के काम का ज्यादा? बीजेपी आती है वहाँ पर, ऐसा होता है हर साल। 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी आती है वहाँ पर। तीसरी कोई पार्टी है ही नहीं। केंद्र में जहाँ भाजपा है तो क्या लग रहा है एक बार फिर से भाजपा रिपीट करेगी? हाँ, आनी चाहिए जरूर, भाजपा ही आनी चाहिए। भाजपा आनी चाहिए। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि जब हम बात 2024 के चुनाव की करते हैं तो सबके अलग अलग ओपिनियन है, सबकी अलग अलग राय है और कुछ लोगों से जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। अनुराग जी, कहाँ से आए हैं आप? हम तो वाराणसी से हैं। अच्छा, 2024 का चुनाव है, आपको क्या लग रहा है जहाँ केजरीवाल अपने कामकाज को लेकर कहते हैं दिल्ली मॉडल के आधार पर इस बार हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अब केजरीवाल जी के बारे में हम क्या कहें, उनके इन 2024 में नहीं चलेगा। यहाँ जनता जो है अभी भी मोदी जी के साथ ही है। अच्छा, जिक्र होता है दिल्ली का तो कहते हैं हमने अच्छे स्कूल बनाए हैं, अच्छे अस्पताल बनाए हैं, तो आपके भी रिलेटिव यहाँ रहते होंगे, आप उनसे भी बातचीत करते होंगे, तो क्या लग रहा है क्या उस काम के आधार पर केजरीवाल का कुछ फायदा 2024 के चुनाव में होने वाला है? कोई फायदा नहीं होगा। अब मोदी क्या ऐसी वजह है कि वाराणसी के लोगों से जब मैं बात करता हूँ या उत्तरी पूर्वी दिल्ली के जो है यूपी के लोगों से बात करता हूँ तो वो मोदी जी की बात करते हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा है इससे पहले की जो पूर्ववर्ती सरकारें थी वो कैसे काम करती थी, चाहे बिजली की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, बहुत सारे बदलाव आए हैं। हम लोग बिजली के अभी ज़्यादा नहीं है, इससे पहले अखिलेश सरकार में 2017 से पहले हम लोग बहुत परेशानी में रहते थे। छत पर हम लोग सोते थे, एक हफ्ता सुबह, एक हफ्ता दिन का, एक हफ्ता रात का लाइट होता था। रात की लाइट जब होती थी 12 बजे रात में आती थी, फिर सुबह 6 बजे चली जाती थी। ऐसे हमने क्रिटिकल फेस किए हैं सिचुएशन।
तो ये बड़ी वजह है कि आप लोग इस बार 2024 के चुनाव में फिर मोदी जी को। मोदी जी के बारे में आप देख लीजिए, बनारस में कितनी बदलाव हुई हैं जी। बनारस की तो तस्वीर बदली है, अलग अलग जगहों की हम बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगा 2024 के चुनाव में यूपी को छोड़ दीजिए, अलग राज्यों की अगर बात करें तो कहीं केजरीवाल कुछ काम कर पाएंगे, कुछ सीटें कुछ उनके नाम आ पाएंगे? हमें लगता है वहीं पंजाब में 1-2 सीटें पाएंगे फिर से, दिल्ली वगैरह से नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर, जब हम केजरीवाल के संदर्भ में बातचीत करते हैं तो दिल्ली में शिक्षा मॉडल का जिक्र होता है, दिल्ली में बेहतर स्कूल बनाने की बात केजरीवाल करते हैं। उनका कहना होता है कि दिल्ली में हमने अस्पतालों की सूरत बदली है। और कुछ लोगों से हम जान लेते हैं कि आखिरकार वो केजरीवाल के कामकाज को किस तरीके से देखते हैं, कैसे सोचते हैं। सर क्या नाम है आपका? नरेश चौहान। सर दिल्ली से हैं आप? यस। सर दिल्ली में स्कूल बनाने की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, आपको क्या लगता है केजरीवाल की सरकार ने इस दिशा में काम किया? सब बकवास है, सब कुछ कहीं कुछ नहीं है। आप अगर एक बार आप दवाई लेने जाते हो, देखा है हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, जितना प्रशासन है सारा भ्रष्ट है। कोई भी राम भरोसे चल रही है दिल्ली, भ्रष्टाचार और इतना फैल चुका है कि इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, इनको जड़ को बहुत मुश्किल है निकालना। कैसे आपको क्या लगा 2024 का चुनाव है, क्या केजरीवाल 2024 में एक आध सीट यहाँ ले आ पाएंगे, कुछ प्रभाव बढ़ेगा? एक आध दो क्या, काफ़ी सीटें आ सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो ये ज़िंदगी का मेला जो चल रहा है ना, ये भेड़ चाल चल रही है। इसमें कोई किसी का नहीं है, सब किसी के हैं। अभी गांधी जी 2000 के नोट पे बंद हुए थे, 2000 का नोट बंद हो गया तो इस पर इफेक्ट तो सभी को पड़ा है, गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। अब यही है जी, अब मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मज़दूर आदमी को तो मज़दूरी करनी है ही है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कोई भी कितनी सरकार आई और कितनी चली गई, सब ये वायदे खोखले होते हैं। और जो भी सरकार आएगी अपना काम करेगी तो टिकेगी, अन्यथा नहीं टिकेगी। बहुत सही बात आपने कही। एक बात और समझना चाहूँगा, दिल्ली में केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि केंद्र हमको काम नहीं करने दे रहे, नए अध्यादेश। ये सब कहने की बातें, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बातें होती हैं। ये सब कोई किसी का हाथ नहीं रोकता। आप मेरा हाथ नहीं रोक रहे, मैं आपको अपने क्या कह सकता हूँ, मैं भी भरा हुआ बैठा हुआ हूँ, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। एक आज आपने थोड़ा सा मौका दिया है तो मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भाई हर आदमी आज की तारीख में दुखी है। मतलब सरकार को जमीन से जुड़ना होगा। बिल्कुल जुड़ना होगा। और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनदीप नाम अमरोदर। मनदीप जी कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से अमरोदर। अच्छा, हरियाणा से हैं। आपको क्या लग रहा है, दिल्ली और हरियाणा बहुत पास का राज्य है, दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के अगर हम बात करें, केजरीवाल कहते हैं हमने काम किया, क्या लगता है कुछ कामकाज हुआ है? हाँ, केजरीवाल की सरकार में शिक्षा को देखे तो हरियाणा के कंपेयर में बहुत अच्छा है यार। इसके अंदर अच्छी शिक्षा दे रहा है, अच्छे स्कूल है, अच्छे मतलब सारी फैसिलिटी दे रहा है बच्चों को। हाँ हाँ। हरियाणा में चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव है और 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो उससे पहले क्या लग रहा है, हरियाणा में बड़े संगठन निर्माण किया आम आदमी पार्टी ने, कुछ ग्राफ आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है, क्या आम आदमी पार्टी का कुछ प्रभाव बढ़ेगा वहाँ पर? हाँ, अभी प्रभाव तो बढ़ेगा, क्यों आम आदमी ने हाल ही में पंजाब में सरकार बनाई है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। हाँ। लेकिन कुछ किसान आंदोलन में भी इसने सहयोग दिया है तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन हरियाणा में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ, आम आदमी का कंपेयर कम है। कौन सी पार्टी को आप वहाँ पर मजबूत समझते हैं? वहाँ पर अभी पार्टी का तो कोई डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन का 1 साल रहा हुआ है। हाँ। अभी भाई बीजेपी सरकार भी है, कांग्रेस से कंपटीशन बीजेपी और कांग्रेस का है। हरियाणा कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी अभी उतना वहाँ पर मजबूत नहीं है। नहीं, अभी हरियाणा में इसका इतना महत्व नहीं है। केजरीवाल के कौन से काम आपको पसंद आते हैं कि जो काम उन्होंने किए हैं उसको लेकर आपको लगता है कि हाँ केजरीवाल ने कुछ बदलाव किया है? ये केजरीवाल का तो देखा जाए तो एक शिक्षा के अकॉर्डिंग ही अच्छा काम लगते हैं। शिक्षा का बच्चों का आगे लेके जाना, शिक्षा के अकॉर्डिंग। अच्छा, शिक्षा के कामकाज के हाँ, यस यस। 2024 में कितना मजबूत केजरीवाल का? 2024 में हरियाणा में तो मतलब इतना नहीं है, लेकिन दिल्ली में तो मजबूत ही है, केजरीवाल ही रहता है। केजरीवाल। और कुछ लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरे मंदिर कुमार मंडल। सर क्या लग रहा है 2024 का चुनाव है, उससे पहले केजरीवाल विपक्ष के नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, नए अध्यादेश के बहाने 2024 के चुनाव की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, कितना मजबूत आप समझ रहे हैं? हो कहाँ रहा है, एक जगह हो कहाँ रहा है। उमर अब्दुल्ला तो मना कर दी,
कांग्रेस पार्टी मना कर दी। नीतीश कुमार का एक हड्डी टूट गया, लीड का हड्डी, जो जीतन राम मांझी था, बोला मैं नीतीश कुमार का नहीं छोड़ूंगा, वो छोड़ दिया। कल ही परसों सुना इस्तीफा दे दिया है। तो एकजुट है कहाँ पे? कहाँ लग रहा है आपको एकजुट? कहीं नहीं लग रहा है, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे। 2024 में भाई मोदी की सरकार है, मोदी आएगा। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हो। ये कुछ भी कर लो, ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं किसान के तरीके से, चाहे उसकी आपने पार्लियामेंट के भी देखे राजनीति आपने, भाई वहाँ जो भी गया राजनीति करने के। आज मैं मेरे को अगर आपको मैं मान लो अभी मान सिर फोड़ दूंगा, अभी आप पुलिस के पास जाओगे कि घाव ठीक होने के बाद पुलिस के पास जाओगा? जब आप एक पहलवान हो, सक्षम पहलवान हो, अगर आपके साथ उत्पीड़न हो रहा था 10 साल से, तो क्यों आप शक्ल देख रहे थे उसकी? आप उस समय जाके थाना में वो नहीं कर सकते थे? आप उससे वो नहीं कर सकते थे? क्या कर सकते थे कि नहीं कर सकते? लेकिन आपने उसको जानबूझ के किया। जब आपकी पूरे मतलब सेटलमेंट मजबूत हो गया आपका, फिर अब बाद में राजनीति के तर्ज पे आपने पार्लियामेंट का आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो हम कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे। 2024 में मोदी की सरकार आएगा, उसके पीछे कोई विपक्ष में कोई मजबूत है ही नहीं। अब एक नंबर एक राहुल गांधी बालक है, उसको कुछ पता ही नहीं है। अमेरिका में कुछ बोल रहा है, उसको पूछा जो ये गांधी देश का है कि बाहर का, तो बोलता है गांधी का काल्पनिक है। अब उसको नॉलेज ही नहीं कहाँ गया। अब ये वो आदमी से क्या उम्मीद लगा सकते हो? आपको क्या लग रहा है कि केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए, बदलाव की बात वो करते हैं, और एक आरोप भी वो लगाते हैं कि दिल्ली में हमको काम नहीं करने दिया जा रहा, इसीलिए हम बदलाव नहीं कर पा रहे हैं? देखो सर, केजरीवाल जो बोला स्कूल में बहुत बढ़िया काम है, तो अपने बच्चे की स्कूल में पढ़ाओ। जो भी भारद्वाज जो है, वो अपने बच्चे सब स्कूल में सरकारी में डालो ना। क्यों डाल रहे हो? क्यों बच्चे को बाहर विदेश भेज दो पढ़ाने के लिए? गरीब के बच्चे तो उसी स्कूल में पढ़े, और नेता के बच्चे विदेश में पढ़े। ये भाई कहाँ का रूल है? उसमें पढ़ाओ ना। आप ही बोले थे हम आएंगे तो शिला दीक्षित की फाइल खोलेंगे, हम आएंगे तो उसकी नीतीश कुमार के फाइल खोलेंगे, लेकिन आज आप अध्यादेश के नाम पर सबके पास कटोरे लेकर भीख मांगने आप उसी के पास जा रहे हैं। अलग अलग मुद्दे हैं, सबकी अपनी अलग अलग राय है, और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, समझते हैं। सर क्या नाम है आपका? नहीं बोलना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम 2024 के चुनाव की बात करते हैं तो लोगों की अलग अलग राय होती है। भाई क्या नाम है आपका? राजपाल। कहाँ से आए हैं सर? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं। आज मुझे राजस्थान के लोग ज़्यादा मिल रहे हैं। मैं समझना चाहूँगा कि 2024 का चुनाव है, उससे पहले जहाँ बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं, 2024 में केजरीवाल को आप कितना मजबूत समझ रहे हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना उसका। ऐसा क्यों है? कुछ नहीं होना है, वो 2-4% वोट कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लेने लायक है, इसके अलावा कुछ नहीं है उसका। 2-4% हाँ, उसके किसी भी कैंडिडेट की जमानत मुझे नहीं लगता। दिल्ली आए हो, आपने स्कूल नहीं देखे केजरीवाल के? अरे कुछ नहीं है भाई। अस्पताल मुझे देखा बता दो कहाँ, कौन सा है स्कूल अस्पताल है? चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, कौन सा विजिट करना। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लड़ने से क्या होता है? तो उससे कौन सा वोट थोड़ी ना मिलते हैं केजरीवाल को। 18 तारीख को बहुत बड़ी रैली हो रही है, 20 तारीख कुछ नहीं होना है। वो 10-5 हज़ार आदमी रैलियों में कैसे आते हैं वो आपको ही बताइए। 2024 के चुनाव की बात करें हम, 24 में केजरीवाल की बात करें, विपक्ष की बात करें, कौन सी पार्टी आपको मजबूत दिख रही है? 2024 के इलेक्शंस में तो मुझे नहीं लगता कोई भी मजबूत है मोदी के सामने। हाँ। मोदी के सामने? हाँ, लेकिन 2023 में स्टेट के जो राजस्थान के हैं तो उसमें जरूर काफी फाइट होने वाली है कांग्रेस और बीजेपी भी। कांग्रेस भी केजरीवाल का कहीं कोई रोल नहीं। आप तो खेल इतने लायक तो है ही नहीं ना। कांग्रेस का खेल खराब होगा? नहीं, राजस्थान में तो कांग्रेस का नहीं होगा। राजस्थान में तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ जो थर्ड फ्रंट टाइप का हनुमान बेनीवाल और केजरीवाल या फिर सचिन पायलट भी अगर इनकेस कांग्रेस छोड़ देता है तो ऐसे करके एक गेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो पाएंगे उसमें। और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? पंकज भारद्वाज। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव है, केजरीवाल का काम क्या आएगा काम? देखो, केजरीवाल तो 2019 में भी कह रहा था कि मोदी जी आगे तो चुनाव हो रहे हैं। केजरीवाल की बात करने में कोई वो नहीं है, और उसका नाम लेना हम पसंद नहीं करते एज ए दिल्ली वासी। ठीक है, और जो बात है लोकसभा चुनाव की, कि विपक्ष कितना इकट्ठा हो जाए, जनता जनार्दन मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो काम किए हैं उसकी जो बातें हैं उन पे जो जन मानस की बात की है तो उनको पता है। अब ट्रिपल तलाक एक समुदाय के लिए नहीं है, वो बहन बेटियों के लिए था जो उनके साथ वो करते थे, तो उन्होंने समर्थन दिया ना। अब सबको सब समान अधिकार मिल रहा है, शौचालय बन रहे हैं, कोई जाति कोई धर्म देख के नहीं बन रहा, रोड बन रहा है कोई जाति धर्म देख के नहीं बन रहा, जो भी टैक्सीज का जो काम हो रहा है तो कोई जाति धर्म देख के नहीं बढ़ा, कोई विशेष समुदाय के लिए काम नहीं हो रहा। मोदी जी तो काम ही नहीं करने दे रहे, केजरीवाल साहब कह रहे अपना घर बना ले, जब मोदी जी मना नहीं कर रहे हैं। जो ई राशन कूपन योजना कोरोना में लेके आए थे वो है, राशन कार्ड नहीं बना रहे, बुजुर्गों के। और दिल्ली आपको बता दूं, डीटीसी जो इनके अंतर्गत आती है, 2 महीने हो चुके हैं, उनको पेंशन नहीं दे पा रहे। कहाँ गया वो पैसा?
जो है पक्के करने की इन्होंने वादा किया था, को पक्का किया हो, हॉस्पिटल बनाया हो, कोई विद्यालय बनाया हो, महाविद्यालय बनाया हो, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए को अच्छा गया हो, युवाओं के रोजगार। मोदी से तो रोजगार मांगे, अब जो प्रदेश में सरकार है उनसे रोजगार ना मांगे। खैर, लोगों की नाराजगी भी है, वहीं 2024 के चुनाव में सबके अलग अलग मुद्दे हैं, सबकी अलग अलग राय है। बहरहाल हम 2024 के चुनाव से पहले लोगों की राय क्या है, केजरीवाल के मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे थे, केजरीवाल के कामकाज को समझने की कोशिश कर रहे थे। 2024 का चुनावी रण केजरीवाल के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी सीधी टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से है। बहरहाल ये चुनाव है, हर दिन बदलाव की स्थिति देखी जाती है। लगातार लोगों की राय क्या है, जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, ये हम आपको पहुंचाते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा।